नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की एक ऐसी क्रांति जो राजतंत्र और संसद के बीच हुई और जिसमें बिना खून की एक भी बूंद बहाए सत्ता परिवर्तन हुआ और विश्व में इसे बिना खून की, बिना रक्तपात की क्रांति कहा गया। इसको जेम्स म्योर ने कहा कि सन 1688 ईस्वी की क्रांति न केवल इंग्लैंड के इतिहास की वरन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। विश्व की उल्लेखनीय जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुईं और उन क्रांतियों में सबसे ज़्यादा जो हुआ राजनीतिक निरंकुशता एवं उनके अत्याचार, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ। मध्यकाल में यूरोप में राजतंत्र और निरंकुश हो चला था। निरंकुश का मतलब जिस पे कोई अंकुश ही ना है, राजा जो भी कहेगा और वही मान्य होगा। इससे जनता में त्राहिमाम मच गया, अत्याचार बढ़ गए और इससे जनता ने राजा का विरोध शुरू कर दिया। और जनता ये चाह रही थी कि समाज में उसे न्याय मिले, न्याय और अन्याय में उसे भेद दिखाई दे। जो अन्याय है उसके विरुद्ध दंड हो और न्याय किया जाए। आर्थिक और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी और इसी व्यवस्था के विरुद्ध यूरोप में इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इन सब में क्रांतियां हुई, जिनमें से आज हम इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे। इंग्लैंड की क्रांति जो थी वो 1688 में हुई। कब हुई? 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे 1688 ये वो तारीख है जब इंग्लैंड की सत्ता परिवर्तन, संसद और राजतंत्र के बीच में एक क्रांति हो गई। हुआ ऐसा जैसे ही जो इंग्लैंड स्टुअर्ट वंश के एक राजा थे जेम्स द्वितीय जो थे वो शासक थे। यहाँ पर देखोगे तो ये जेम्स हैं और जेम्स द्वितीय, इनकी जो पिता है लिली, ये दोनों की आपको हम चित्र दिखा रहे हैं। तो ये जेम्स द्वितीय थे। जेम्स द्वितीय 1685 से लेकर के 1688 यानी कि 1685 से ये 88 के शासनकाल में ये क्रांति हुई। यानी कि 1685 से 1688 के बीच इन्हीं के शासनकाल में ये क्रांति हुई। इसकी पृष्ठभूमि जो थी वो इंग्लैंड के राजाओं और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष में विद्यमान थी। इंग्लैंड जो था उसमें संसार का पहला देश था जहां सर्वप्रथम संसद की स्थापना हुई थी। यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले ही संसद की स्थापना हुई थी। 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम शासन कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार समिति यानी कि परिषद की स्थापना की और उस परिषद को क्यूरिस रेरिस कहा गया, यानी कि राजा की परिषद। धीरे धीरे कालांतर में इसने संसद का रूप धारण कर लिया। उसके बाद में 1215 ईस्वी में राजा जॉन की नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र का मतलब मैग्ना कार्टा। और उस मैग्ना कार्टा में राजा जॉन को बाध्य होकर के 15 जून, कब? यानी कि 15, यहाँ पे 1215 को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर 1215 में, यानी कि 15 जून और 1215 में राजा ने बाध्य होकर के, एक तो आराम से स्वीकार करना होता है लेकिन राजा को यहाँ पर बाध्य होना पड़ा और इसे स्वीकार करना पड़ा। अब हुआ ये, राजा निरंकुश शासन नहीं कर सकता था, संसद से उसको
पूछना होता था, संसद पे उसमें काम होता था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ राजा और संसद के बीच में संघर्ष, यानी कि राजा और संसद के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। अब हुआ ऐसा, जैसे ही राजा अगर कोई भी नियम लेता, कोई भी अगर कानून बनाता, तो वहाँ पर संसद उसको देखती और संसद के बाद में उस पर निर्णय लिया जाता कि कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है। तो जनता के लिए ठीक था, लेकिन राजा और संसद के बीच, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, इंडिया में अगर हमारा संसद कोई निर्णय ऐसा लेता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा है, तो उसके व्यवस्था और इसके बाद में विपक्ष भी होता है। तो वहाँ पर अब राजा और संसद के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें फलस्वरूप इसका 1660 ईस्वी में राजतंत्र की स्थापना तो हुई और चार्ल्स द्वितीय जो था वो राजगद्दी पर बैठा। चार्ल्स द्वितीय क्या हुआ, ये राजगद्दी पर बैठा। लेकिन उसके बाद में हुआ ये, संसद की इच्छा अनुसार शासन इसने आरंभ किया, लेकिन जल्दी ही वह स्वेच्छाचारी हो गया। यानी काम तो ये संसद के साथ में लेता था, लेकिन अपने भी कानून उसी में मध्य पारित कर लेता था। जब राजा स्वेच्छाचारी हो गया, उससे संसद के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया। और जब गतिरोध उत्पन्न हुआ तो उसके बाद में जब जेम्स द्वितीय राजा था, उसमें और भी निरंकुशता और स्वेच्छाचारी उत्पन्न हुआ, जिससे कि उसने खूनी न्यायालयों की स्थापना करके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उसने क्या किया, खूनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्वेच्छा अनुसार अपने न्याय देते थे। तो उसने न्यायालयों की स्थापना की और उसके विरोध को दंड देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जितने भी विरोधी थे, राजा के जितने भी विरोधी होते थे, उससे क्या होते थे, वो उसे दंडित करते थे। यानी कि राजा के विरोधी जो होते थे, उनको वो उन्हीं न्यायालयों से दंड देता था। इंग्लैंड की संसद और जनता ने इसका मुखर विरोध किया। अब देखिए, जब इंग्लैंड की जनता और संसद दोनों ने राजा का विरोध शुरू कर दिया। अब हुआ ये, जेम्स की एक पुत्री थी मेरी, और उसका जो विवाह हुआ था वो हॉलैंड में हुआ था, ऑरेंज के साथ में, विलियम ऑफ ऑरेंज। अब जनता चाह रही थी कि राजा तो ये मूर्ख है, हमेशा अनाप शनाप पता नहीं कौन कौन से विधेयक लेकर के, कौन कौन से नियम लेकर के जनता को और भी बोझ से दावे दे रही है, अत्याचार कर रही है। तो वहाँ की जनता ने कहा, वहाँ की संसद ने भी किया कि उसकी एक विलियम ऑफ ऑरेंज और जेम्स की पुत्री जो मेरी थी, उसको संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। अब हुआ ये, जैसे ही ये जनता ने बातें शुरू कर दी तो वहाँ पर और भी विरोध उत्पन्न हो गया। अब उस विरोध को दबाने के लिए राजा ने जनता के ऊपर अत्याचार और शुरू कर दिए। लेकिन जो ही वहाँ पे अपने आप में जेम्स और ऑरेंज और मैरी जो ही इंग्लैंड की ओर आए, क्योंकि वो हॉलैंड के थे, और इंग्लैंड में आने के उपरांत, क्योंकि ये सियासत जुड़ी थी और सियासत में अपने आप को और भी अच्छी परिपूर्णतः रूप से देखने के लिए मूल रूप से ऑरेंज की जो संप्रभु रियासत थी, उससे संप्रभु शब्द जो था वो दक्षिणी फ्रांस में था। ऑरेंज के राजकुमार का पद और उसके अनुरूप ज्यों ही राजा अपने आप में विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड का शासक, जब इसने बताया जनता ने इंग्लैंड की, तो वो अपने 15,000 सैनिकों के साथ में आया। यानी कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज था, यानी कि मैरी जिसको ब्याही थी, वो 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड आया और इसके आने से देश के विभिन्न भागों में विद्रोह भड़क गया। जेम्स द्वितीय भाग गया और विलियम तथा मैरी इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हो गए और संसद ने उत्तराधिकार का नियम पास करके गद्दी हैनोवर वंश के लिए सुरक्षित कर दिया
और इस प्रकार बिना किसी खून खराबे के क्रांति को सफलता प्राप्त हो गई। अर्थात जो मैरी थी, राजा विलियम तृतीय, विलियम ऑफ ऑरेंज, वो वहाँ का शासक बन गया। अब हुआ ये, जब इसमें एक भी खून की क्रांति बूंद भी नहीं उत्पन्न हुई तो ये क्रांति बन गई। और उस क्रांति को यहाँ पर कहा गया जैसे विश्व इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति इंग्लैंड की क्रांति थी। यह क्रांति रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से चर्चित है। यह क्रांति रक्त की एक बूंद गिराए बिना युद्ध की हुई थी। इस क्रांति से स्टुअर्ट वंश और ब्रिटिश संसद का संघर्ष समाप्त हो गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। और इस प्रकार से इंग्लैंड जो थी, इंग्लैंड की क्रांति और इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो गया।